अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकदमा अवाम का। और आज हम बातचीत करेंगे। सबसे अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात पर आमादगी ज़ाहिर की है हुकूमत के साथ, और ये मैंडेट महमूद खान अचकज़ई जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान इस वक्त अपोजिशन अलायंस है उसके सरबराह हैं, उनको मैंडेट दिया गया है कि वो ऑन बिहाफ ऑफ PTI और अपोजिशन के हुकूमत से, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, नून लीग है या MQM है, उनसे बात करें, मुज़ाकरात शुरू करें। इसके ऊपर TORs तय किए जाएंगे। लेकिन PTI जो है कि बराह रास्त खुद हुकूमती इन तीनों जमातों से बात नहीं करेगी। क्या ईद के बाद जो है कि ये मुज़ाकराती अमल शुरू होने से पाकिस्तान के अंदर सियासी जो कशीदगी है वो ख़त्म हो सकती है, माशी तरक्की का सफ़र शुरू हो सकता है, और जो बुनियादी 3-4 बड़े अहम सवालात हैं इलेक्शन फरवरी 2024 के हवाले से भी और फिर कुछ मुस्तकबिल के हवाले से भी, वो किस नहेज की तरफ जाएंगे, इस हवाले से बातचीत करेंगे। और कुछ दीगर कुछ कानूनी और आइनी मामला जो हैं कि वो भी आज उसके ऊपर हम बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत बसरा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जुल्फ़िकार अली बदर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के स्पोक्स पर्सन भी हैं। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। बसरा साहब, आपसे पहला ये एक वजाहत कर दीजिए कि हम मुसलसल ये सुन रहे थे कि चाहे इमरान खान साहब हों या PTI के तर्जमान हों, ये मुसलसल था कि हम हुकूमत से, नून लीग से, पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात नहीं करेंगे, और अभी MQM से भी बात यही की जा रही है कि नहीं किया जा रहा। अभी ये जो आमादगी ज़ाहिर की गई है, इससे एक तासुर ये मिलता है कि आपने अपने उस असूली मौक़िफ़ से शायद थोड़ी सी पसपाई इख्तियार की है, और जो मुल्क को चैलेंजेस दरपेश हैं सियासी या माशी, उन हालात से मुल्क को निकालने के लिए कुछ किरदार करना चाह रहे हैं। इज़ इट करेक्ट, या आप समझते हैं कि नहीं, अभी भी आपके जो बेसिक प्रिंसिपल या सवालात हैं वो अपनी जगह कायम है और पहले वो होंगे और फिर मुज़ाकरात होंगे, या आप समझते हैं कि अचकज़ई साहब को मैंडेट दे दिया जाएगा कि आप जिस तरह से चाहें बातचीत को आगे बढ़ाएं? खालिद जमील साहब, हम ये समझते हैं कि जो फॉर्म 47 की हुकूमत है, जो सब लोग हारे हुए हैं, नवाज शरीफ हारा हुआ है, मरीम बीबी आ रही है, शहबाज शरीफ खुद हारा हुआ है, इनके पास ये तो डमीज़ हैं, ये तो इनको पपेट्स कह लें, ममीज़ कह लें, इनके पास कोई इख्तियार नहीं है, कोई इनकी हैसियत नहीं है। तो इससे बिल्कुल चुके, और ये इस पूरे निज़ाम की बेनिफिशरी है, नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM। और ज़ाहिर है कि पीपल्स पार्टी MQM के मुतालिक कहती है कि इनने एक सीट भी नहीं जीती, और MQM पीपल्स पार्टी के मुतालिक कहती है, और पूरा पाकिस्तान ये समझता है कि ये इस वक्त जो पाकिस्तान को 8 फरवरी में मैंडेट दिया था इमरान खान को, वो एक अनप्रेसिडेंटेड था, लेकिन पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डाका डाला गया, इलेक्शन चुराया गया, और दिन दिहाड़े आपने देखा कि जिस तरह और ओपनली ये सारा कुछ एस्टेब्लिशमेंट ने किया, और एस्टेब्लिशमेंट की इजाज़त के बगैर क्या आपका जो 16-17 ग्रेड का अफसर है वो इतनी बड़ी हरकत कर सकता था कि अगर शौकत बसरा जीत रहा है 50,000 से और उसको 50,000 से हरा दिया जाए, अगर मियाँ नवाज शरीफ हार रहा है 70,000 से, उसको जितवा दिया जाए। तो ये टोटली सारा कुछ जो कुछ हम समझते हैं, एस्टेब्लिशमेंट ने इन नमूनों को पाकिस्तान पर मुसल्लत किया। अब बिल्कुल हमारा असूली मौक़िफ़ है, इनसे कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, किसी किस्म की इनसे बातचीत नहीं होगी। मुज़ाकरात हमारे उनसे करेंगे जिनके पास इख्तियार है, जिनके पास ताकत है, इनके पास तो कोई इख्तियार नहीं है। और हमारे मुज़ाकरात किसी डील के लिए नहीं होंगे, रूल ऑफ लॉ के लिए होंगे, और 2 मेन प्रिंसिपल्स हैं, हमारी मैंडेट की वापसी और असीरान की रिहाई। कोई तीसरा नुक्ता नहीं है। हमें इनकी तरह, आपको अगर हमने रिहाई लेनी होती इमरान खान साहब की डील करके, तो याद है आपको सुप्रीम कोर्ट के अंदर नैब तरमीम का केस हो रहा था, तो वहां पर खान साहब ने कहा कि मैं जेल में हूं और मैं चाहूं तो मुझे रिलीफ मिल सकता है नैब तरमीम को सपोर्ट करके, लेकिन मेरा मुल्क दिवालिया हो जाएगा। अच्छा बसरा इसलिए साहब, ये जो आपका किसी मौक़िफ़ है, ये जो आपका मौक़िफ़ है कि सिर्फ उनसे बात होगी जिनके पास ताकत है या फैसले की कुव्वत जिनके पास है, अचकज़ई साहब तो उस तरफ नहीं जाएंगे। अचकज़ई साहब तो जरदारी साहब के पास जा सकते हैं, नवाज शरीफ साहब के पास जा सकते हैं, शहबाज शरीफ साहब के पास भी जा सकते हैं, वो खालिद मकबूल सिद्दीकी के पास भी चले जाएंगे, फारूक सत्तार के पास भी चले जाएंगे। लेकिन अचकज़ई जिनको हम जानते हैं वो तो उधर नहीं जाएंगे जिधर आप कह रहे हैं कि बात होनी चाहिए। अचक ज़ई साहब हमने जो 6 रुकनी इत्तेहाद बनाया है, तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, हमारी आप मूवमेंट का नाम देख लें, तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान। इससे आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि कोई डील नहीं, कोई डील नहीं। इनकी तरह मुल्क से बाहर नहीं जाएंगे, इनकी तरह 10-10 साल के वायदे नहीं करेंगे, पाकिस्तान को लूट के मार वो बाहर ले जाए, फिर पाकिस्तान में वापस आ जाए, बिल्कुल नहीं। अचकज़ई साहब करें बात, बिल्कुल करें, उनको भी गलतफ़हमी दूर हो जाएगी। अचकज़ई साहब समझते हैं कि ये सियासी कुफ्ते हैं, हम ये समझते हैं कि सियासी कुफ्ते नहीं हैं। ये बेचारे इस वक़्त अवाम के मुस्तरद करदा लोग हैं,
अवाम इनकी शक्लें नहीं देखना चाहते, अवाम इनसे नफरत करते हैं, अवाम इनको जेलों में देखना चाहते हैं। कोई सदर बन गया है, कोई वज़ीर आज़म बन गया जालसाजी के साथ, कोई वज़ीर आला बन गया, गवर्नर बन गया। अगर अशक ज़ई साहब, मैं फिर कह रहा हूँ, अच्छी बात है, वो कहते हैं कि मुझे बात करने दें, करके देख लें वो। लेकिन हम अपने असूली मौक़िफ़ से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा, जो इसलिए मैंडेट की वापसी या फिर जो असीरान की रिहाई है, ये दोनों मामले कानूनी हैं और ये अदालतों के अंदर इसके फैसले होने चाहिए। आप नहीं समझते कि अगर आप ताकतवर हलकों के साथ बात करेंगे या इन दोनों इश्यूज़ के ऊपर वहाँ पे बात करेंगे, रेदर देन कि आप अदालत के अंदर अपने केसेस लड़ें और वहाँ से आपको फैसले मिलें, तो फिर तो ये मौक़िफ़ दुरुस्त कहीं ना कहीं बन जाएगा कि ये कुछ शायद गैर आइनी तरीके से आप वहाँ से रिलीफ मांग रहे हैं जहाँ से बनता नहीं है। बनता तो अदलिया से है कि जहाँ से आपको इंसाफ मिलना चाहिए। खालिद जमील साहब, बहुत ही अच्छा आपका रेलेवेंट सवाल है। हमने 8 फरवरी में जो डाका डाला गया, तारीखी डाका डाला गया 1971 के बाद, सबसे बड़ा जो फ्रॉड हुआ इलेक्शन में, ये 2024 में हुआ और उसके नताइज आप देख लें कौन भुगत रही है। हमने दरखास्त दी हुई है चीफ जस्टिस काजी फायज़ी साहब को, सुप्रीम कोर्ट में दी है कि इस पर फुल कोर्ट बनाएं और इसकी लाइव प्रोसीडिंग दिखाएं। चीफ जस्टिस काजी फायज़ी साहब को आप अंदाजा करें, हमारी 9 मई की दरखास्त वहां पड़ी है, हमारे वहां पर मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से पड़ी है, वहां पर हमारी बुनियादी इंसानी हकूक के हवाले से और 8 फरवरी के हवाले से, उसके ऊपर आज तक वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई। हाँ, चीफ जस्टिस काजी फायज़ी साहब रातों रात बल्ला छीनने का केस हो, इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो, आरओ का केस हो, इलेक्शन ट्रिब्यूनल के केसेस हो, वो रातों रात लगा भी देते हैं और हमारे फैसले, उनके फैसले भी हमारे खिलाफ आ जाते हैं। केसेस जो है ना, ये लीगल इशू में चाहता कि अगले हिस्से में हम इस पे डिटेल से जरा बात करें। मैं बात मुकम्मल कर लूं, खालिद साहब, मैं बात मुकम्मल कर देता हूं। हमारा मुतालबा चीफ जस्टिस काजी फायज़ी साहब से, और अगर किससे मुज़ाकरात होंगे तो इसलिए होंगे कि उसके लिए फुल कोर्ट बना दें और जो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। आखिर 9 मई से 9 मई के केसेस वो सुन लें। 9 मई में 1 साल हो गया है, लोग बेगुनाह जेलों में पड़े हैं, चलान पेश नहीं किए जा रहे। मिलिट्री कोर्ट के अंदर आसान न्यायालय में 100 लोग हैं। आप खालिद साहब बताइए, पिछले दिनों लोग मरी हुए हैं मियांवाली और सुरगोदा से, क्या हुआ? उनको थ्रेट दी जा रही है जजेस को, उनकी जान के लाले पड़ेंगे, आप मार देंगे। हम बिल्कुल रूल ऑफ लॉ चाहते हैं, अदालतों के जरिए हम चाहते हैं कि दूध का दूध पानी का पानी हो। जुल्फ़िकार साहब, ये बड़ा एक अहम इशू ये है कि इस वक्त हर फरीक ये कहता है, हर सियासी जमात ये कहती है कि पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए कि बातचीत करनी पड़ेगी, बैठना पड़ेगा। अगर अशक ज़ई साहब की क़यादत में उसमें जितने भी इत्तेहादी जमातें हैं उनका एक एक नुमाइंदा शामिल होता है, तो हुकूमत को इस पर कोई एतराज़ तो नहीं होगा कि नहीं जी इमरान खान को होना चाहिए? या आप समझते हैं कि अगर अशक ज़ई साहब की सरबराही में एक PTI का कोई नुमाइंदा, चाहे वो असद कैसर हो, चाहे वो उमर अयूब हो या ABCD जो भी हो और बाकी जो भी नुमाइंदे हैं, तो इस पर मुज़ाकरात का अमल शुरू हो जाना चाहिए ईद के फौरी बाद? शुक्रिया खालिद जमील साहब, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। देखिए, बहुत अच्छी बात है कि अगर मुज़ाकरात का अमल शुरू हो जाता है, अशक ज़ई साहब इसको इनिशिएट करते हैं और इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स का एक एक नुमाइंदा शामिल होता है। इसमें PTI भी और भी दीगर जमातें जो हुकूमत में बैठी हैं या पार्लिमान में बैठी हैं, अपोजिशन में बैठी हैं या पार्लिमान से बाहर बैठी हैं, उनके तमाम नुमाइंदे बैठे हों। असल बात यह है कि अगर इसका सियासी डायलॉग ये चलता है और इसका कुछ सियासी हल निकाल लिया जाता है तो ये बहुत खुशाइन बात है। लेकिन अगर इसमें इमरान खान साहब जो है वो अशक ज़ई साहब की बात को, क्योंकि उन खान साहब की तो गारंटी अभी तक कोई भी नहीं कर रहा, अगर अशक ज़ई साहब की बात को, जो वो बात तय करते हैं तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ के, उनकी बात को ऑनर नहीं करते तो फिर मामला कहाँ पे जाएगा? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बिकॉज इमरान खान साहब की गारंटी ना उनकी जमात का कोई लीडर कर रहा है, ना किसी दीगर जमात का, ना कोई पाकिस्तान से बाहर जो इंटरनेशनल इदारे हैं या कोई मुल्क है, कोई भी शख्स इमरान खान साहब की जो है वो गारंटी करने को तैयार नहीं है कि वो उनकी बात को मानेंगे। लेकिन ये बहरहाल बारकैफ ये अमल जो गुफ्तगू का है, डायलॉग का है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर अशक ज़ई साहब इनिशिएट करते हैं, तमाम लोग आते हैं, बातचीत करते हैं और तमाम दीगर जमातों के स्टेक होल्डर्स के नुमाइंदे शामिल होते हैं, इस बातचीत के जरिए बहुत सारे मामलात का हल निकाला जा सकता है। इस बातचीत के जरिए तमाम फरीकैन को मौका मिलेगा कि वो अपनी अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसको टेबल पे रखें, बातचीत करें, मामलात करें। और ये मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि ये जो अमल है गुफ्तगू का
गुफ्तो शनीद का या डायलॉग का या आपस में बैठ के एक दूसरे के साथ तहफ़्फ़ुज़ात को आगे रखने का, ये एक अनकंडीशनल होना चाहिए कि आप जब आके बैठे तो आपकी कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। जब आप अनकंडीशनली आके साथ बैठेंगे, बातचीत करेंगे और बातचीत का अमल शुरू होने के बाद आप अपनी-अपनी रिजर्वेशंस या सजेशंस या अपनी-अपनी जो भी मामलात है, वो पेश तहफ़्फ़ुज़ात किए है, जा उसको सकते हैं। सामने अच्छा जुल्फ़िकार साहब ये वो पेश बताइएगा कि करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। आसिफ ज़रदारी साहब जो है कि अमूमन सियासत के अंदर मुफाहमत के हवाले से उनके किरदार को तमाम सियासी हलकों के अंदर तस्लीम किया जाता है। बेशतर जमातें उनके इस किरदार को अहमियत भी देती हैं और इस वक्त वो सदर मुमलिकत भी हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट का ओहदा है। तो क्या इसमें ज़रदारी साहब इनिशिएटिव ले सकते हैं कि अब जब PTI की तरफ से ये वाज़ेह चीज़ें आ गई हैं और ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान ने कहा है जी कि अचकज़ई साहब जो भी फैसला करेंगे वो उनको काबिल कबूल होगा, ये अभी पब्लिक स्टेटमेंट भी आ रहे हैं PTI की जानिब से, तो क्या जरदारी साहब अगर इनिशिएटिव लें तो ज़्यादा बेहतर नहीं है? नून लीग के साथ शायद मुमकिन है कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, एग्जेक्टिव का जो अभी रोल पिछले चंद महीनों से है उसके ऊपर बड़े एतराज़ात हैं। देखिए, अगर ये जो आपने बात जिस तरह की है कि अचकज़ई साहब को उन्होंने मैंडेट दिया, एम्पावर किया है बातचीत का, ये खुशाइन चीज़ है। अगर ये मैंडेट उनको दे दिया जाता है और बातचीत की जाती है, तो मैं समझता हूँ जब सारे फ्रीकैन मौजूद हों, तो इस पे आसिफ अली ज़रदारी साहब अपना जो इम्पोर्टेंट रोल है, वो प्ले कर सकते हैं और खुश इसलूबी से इस मामले को हल करा सकते हैं। इसमें हुकूमत के साथ भी जो मामलात हैं, उसमें हुकूमत भी रुक सकती है, रिलीफ भी मिल सकता है, चीज़ें बेहतर भी हो सकती हैं और मामलात को आगे भी लेके जाया जा सकता है। लेकिन ये इसी सूरत में मुमकिन है कि ये जो बात है, इस बात पे इमरान खान साहब खड़े रहे और जो मैंडेट दिया है, वो मैंडेट उसी तरह रहे और ये जो सियासी स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत है, ये बातचीत का अमल आगे चले। अगर इसके ऊपर देखें, आज ये बात कहते हैं क्योंकि खान साहब का, जैसे मैंने पहले कहा कि बात तो कर देते हैं लेकिन अगले मिनट यू टर्न ले लेते हैं और फिर कहीं पे खड़े नहीं होते किसी एक जगह पे, तो प्रैक्टिकली कोई भी उनकी बात के ऊपर जो है वो अमल पैरा नहीं होगा। बस उनकी बात चले एक जुल्फ़िकार साहब ब्रेक लेनी है, हमें छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आए तो फिर ये देखते हैं कि बातचीत आगे बढ़ेगी कैसे। और दूसरा, बातचीत के लिए कुछ बुनियादी लवाजमात होते हैं, माहौल बनाया जाता है। क्या पाकिस्तान में इस वक्त सियासी सतह के ऊपर या इंतज़ामी सतह के ऊपर, पंजाब में या मरकज़ में हुकूमती जो इक़दाम हैं, वो ऐसा माहौल है कि जो एक दूसरे तमाम फ्रीकैन को एक टेबल पर बैठ कर बातचीत करने के लिए जो है कि उसको साजगार करार दिया जा सके? इस पर हम बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, बातचीत कर रहे हैं हम इस वक्त सियासी माहौल के हवाले से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने महमूद खान अचकज़ई साहब को ये मैंडेट दिया है कि वो अपोजिशन के बिहाफ के ऊपर हुकूमत से बातचीत कर सकते हैं और उस कमेटी के अंदर जिसको लीड महमूद खान अचकज़ई करें उसमें PTI का नुमाइंदा भी शामिल होगा, बाकी जो इत्तेहादी जमातें उनके नुमाइंदे भी शामिल होंगे। बसरा साहब हमारे साथ हैं, शौकत बसरा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और जुल्फ़िकार अली बदर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो तर्जमान है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के। बसरा साहब, एक वैलिड पॉइंट है कि इसमें जो बदर साहब भी कह रहे थे और जो मैंने ब्रेक से पहले एक सवाल भी उठाया कि सियासी माहौल इस तरह से आपको दिखाई देता है कि वो भी मौजूद है कि जिसके अंदर ये मामलात आगे बढ़ सकें। अगर अचकज़ई साहब हुकूमत से रब्ता करते हैं तो आप उम्मीद करते हैं कि कुछ माहौल के अंदर भी ईद के बाद बेहतरी होगी? अभी तक तो हमें कुछ ज़मीनी हक़ाइक़ डिफरेंट नज़र आ रहे हैं। खालिद जमील साहब, आपने ब्रेक से पहले बात कही थी कि मुज़ाकरात का माहौल होता है, एटमॉस्फेयर होता है। देखिए, एक तो ये जाहिर है सिलेक्टेड लोग हैं, इनके पास कोई इख्तियार नहीं है और हारी बेशक ये फॉर्म 47 के हैं, चले हुकूमत तो है बेशक जाली है। अब माहौल हुकूमत ने फराहम करना होता है अगर मुज़ाकरात करने में ये संजीदा हो। रऊफ हसन पर कातला, और गुज़श्ता आप देख लें 9 मई के बाद ऑनवर्ड इमरान खान जुबानी चेयरमैन है, तहरीक इंसाफ के चाहने वाले वोटर सपोर्टर, जो जुल्म जबर है तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ हुआ है पाकिस्तान की तारीख में, कम से कम मुझे तो उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती और आज भी वो सिलसिला जारी है। खास तौर पे आप देखें कि रऊफ हसन साहब पर कातलाना हमला, इलेक्शन के बाद आप देख लें हमारे दफातर तोड़ दिए जाते हैं, सील कर दिए जाते हैं। हम कोई पुरअमन 4 या 5 लोग भी अगर झंडा लेके बाहर निकलते हैं, उन पर दहशतगर्दी और गद्दारी के मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं। पंजाब में तो इस वक्त अमली तौर पर इस वक्त हिटलर स्टाइल की हुकूमत है, पुलिस स्टेट बना दिया गया है। आज भी हमारे घर तोड़े जा रहे हैं, आज भी घर चादर तिवारी तकद्दुस को पामाल किया जा रहा है।
अभी आप देखें कि हमने कन्वेंशन शुरू किए 4 दीवारी के अंदर। हमाद अजहर हमारे पंजाब प्रेसिडेंट हैं, उनके ऊपर गद्दारी की, हाफिजाबाद के अंदर किसानों के हवाले से उन्होंने स्पीच की, गद्दारी की सेक्शन लगाकर 500 बंदे के खिलाफ एफआईआर दे दी गई। अभी भी अभी आप देख लें, अजहर बिशवानी के भाई जो हैं वो गायब हैं, उनको अगवा कर लिया गया है। डॉक्टर शहबाज गिल के भाई को अगवा कर लिया गया, अदालतों में पेश नहीं कर रहे हैं। हमारे वकास अमजद हैं इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, उनको अगवा कर लिया गया है लाहौर से। इसी तरह हमारे वहां पर सीनियर नायब सदर अब्दुल करीम है, उनको अगवा कर लिया गया। ये मुझे बताएं, क्या ये मुज़ाकरात का माहौल है? और उसके बाद आज भी कल हमारा पुरअमन एहतजाज था। आप यकीन मानिएगा कि जहां से हमारे थोड़े लोग निकले, वहां पर लिया के अंदर शेलिंग हुई। इस्लामाबाद में इस वक्त बैठा हूं, यहां पर आपने देखा कि प्रेस क्लब के सामने क्या उन्होंने वहां पर दहशतगर्दी की, उनको वहां से उठा लिया गया, जेलों में बंद कर दिया गया, ईद भी उनकी जेल में गुजरेगी और उन पर 780 के मुकदमे दर्ज कर दिए गए। इन हालात में क्या खालिद जमील साहब ये माहौल है मुज़ाकरात का? दूसरी बात, इनको जिन्होंने मुसल्लत किया एस्टेब्लिशमेंट ने, जो हारे हुए थे, जाहिर है उनके वजह से ये आज बैठे हैं, उनसे कम से कम फिर इजाजत ही ले लें कि हम लोग एस्टेब्लिशमेंट से इजाजत ले लेते हैं, अथॉरिटी लेटर ले लेते हैं मुज़ाकरात का, चले हमें फिर भी महसूस हो। अभी अचकज़ई साहब, मैं फिर कह रहा हूं, आप देख लीजिएगा, अचकज़ई साहब ने हमें कहा है कि, और आपने उनका इंटरव्यू सुना होगा 2 दिन पहले, कि किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, इमरान खान को 2/3 मेजोरिटी मिली है इस इलेक्शन में। दूसरा उन्होंने कहा कि आज इमरान खान पाकिस्तान की तारीख का सबसे पॉपुलर लीडर है, वाहिद लीडर है जो फेडरेशन की अलामत है। इन हालात में अगर हमें अचकज़ई साहब से बात करने के बाद हमें महसूस हो कि रास्ता किसी हल की तरफ जाता है, अगर इन्होंने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना है, बामकसद मुज़ाकरात ही नहीं करने हैं, तो फिर मुझे बताइए इनके साथ बैठने का क्या फ़ायदा होगा? ज़रा यही ज़रा जुल्फ़िकार बदर साहब से भी ज़रा यही सवाल मेरा, बदर साहब, क्योंकि आप भी पॉलिटिकल वर्कर हैं और बल्कि आपके तो हम कह सकते हैं कि खून के अंदर जो है कि वो सियासी तहर्रुक जो है कि जहांगीर बदर साहब के हवाले से उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ भी दी सियासत के लिए, जमहूरियत के लिए। ये जो ट्रेंड चले हैं माजी के अंदर भी हमने देखा, लेकिन अभी कुछ शिद्दत थोड़ी ज़्यादा इसके अंदर हमें दिखाई देती है, बिलखसूस पंजाब के अंदर तो बहुत ज़्यादा इसके अंदर दिखाई दे रही है। तो अगर जो सियासी माहौल पैदा करना हो और मुज़ाकरात का माहौल पैदा करना हो, तो उसमें तो कुछ न कुछ जो है कि चीज़ों को हल्का करना पड़ता है। अब ये नहीं हो सकता कि कुछ ख़वातीन जो हैं बैक वक्त वो लाहौर में भी, सरगोदा में भी, मियाँ वाली में भी और गुजरांवाला में भी एक ही दिन, एक ही वक्त और 20 जगहों के ऊपर आग लगा रही हों, जलाओ घेराव कर रही हों, तोड़ फोड़ कर रही हों। तो इसमें लगता ये है कि जो हुकूमत या कोई एक फरीक जो है कि वो बहुत पर्सनल हुआ है, तो उसको मेरा ख्याल है फ्रीकैन को स्टेप डाउन तो होना पड़ेगा, पीछे पीछे 2-2 कदम तो हटना पड़ेगा। आप नहीं समझते कि ये उसके किए बगैर मामला आगे नहीं बढ़ेंगे? खालिद जमील साहब, ये कोई नया काम नहीं है, ये पुराना मामला है और इस तरह के वाकयात माशाल्लाह दौर में भी होते रहे हैं। और फिर जब पीपल्स पार्टी ऑपोजिशन में होती थी तब पीपल्स पार्टी के खिलाफ, कई के लीडरों के खिलाफ एक जो है बंदे पे कई शहरों में एक वक्त जो है मुकदमे FIRs काट दी जाती थी। ये कोई नई चीज नहीं है, ये पुरानी ट्रेडिशन है, उसी चीज को आगे चलाया जा रहा है। असल बात ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब आमरीत के दौर में डिक्टेटर के खिलाफ जद्दोजहद करती थी, तो उस टाइम पे भी शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जब पाकिस्तान आ रही थी, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत सारे लीडर जेलों में थे, कैदे काट रहे थे, उनको मारा जाता था। लेकिन उस टाइम पे हुकूमत के साथ मोहम्मद खान जुनेजो वजीर आजम थे, तो उनके साथ मुज़ाकरात भी साथ साथ चल रहे थे कि मोहतरमा ने पाकिस्तान आना है, उसका क्या तरीकाकार होगा, क्या मामलात होगा। तो ये जो चीजें हैं ना, ये दोनों चीजें साइड बाय साइड चलती हैं। अच्छा बदर साहब देखें, एक होता है आमराना दौर। कहना चाह रहा हूँ ना, हाँ, मैं जो चीज कहना चाह रहा हूँ कि देखें, जब ये सारी मुश्किलें, ये जो FIRs एक टाइम पे इतने शहरों में कट रही हैं, ये तो एक आपको पता ही है कि जब किसी के साथ, किसी तबके के साथ लड़ाई हो या किसी मामले के अंदर आप इन्वॉल्व हो, तो आपको फिर आप एक नहीं, एक से ज्यादा मुकदमा फेस करना पड़ता है। हाँ, इसके अंदर आपको मामलात बेहतरी की तरफ चल सकते हैं,
जब आप बैठ जाएं, बातचीत का दरवाजा खोल दें, आपने तहफ्फुज़ात आगे रखें, चीजें निकले, वहां पे चीजें फिर लाइट होना शुरू हो जाती हैं, वहां पे चीजें डिफ्यूज होना शुरू हो जाती हैं, एक एनवायरनमेंट के अंदर बेहतरी नजर आना शुरू हो जाती है, एक डायलॉग के जरिए मामलात आगे चल पड़ते हैं। लेकिन जब आप आने से पहले ये समझें कि दोनों फ्रीकैन बैठ के मामलात को, अपनी अपनी कंडीशनैलिटीज को मनवा लें और चीजें करवा लें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कि टेबल पे बैठेंगे, कई तो चीजें आप देखें कि गुडविल जेस्चर के तौर पे टेबल पे जिस दिन बैठेंगे, 1 2 3 मुलाकातों के अंदर गुफ्तगू चलेगी, चीजें डिफ्यूज होनी शुरू हो जाएंगी, ये मुज़ाकरात का माहौल बेहतर होना शुरू हो जाएगा, चीजें बेहतर हो जाएंगी। अच्छा, तो एक मुझे बात बताएं, ये करना बड़ा जरूरी है। कुछ जो लीगल मामलात इस वक्त ज़ेर इल्तवा हैं बड़ी देर से, उनको अगर हल कर लिया जाए तो बेशुमार पाकिस्तान के मसाइल हल हो सकते हैं। उसके ऊपर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बातचीत करेंगे। कुछ लीगल इश्यूज़ भी ऐसे हैं कि जिनमें बिलावजह ताख़ीर उसके अंदर हमें दिखाई दे रही है। अगर वो जितना जल्द हल हो सकें तो उससे पाकिस्तान के बहुत से सियासी मसाइल जो है वो हल हो सकते हैं। इसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन जुल्फ़िकार साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। शौकत बसरा साहब ने कुछ क्वेश्चन रेज़ किए थे, उसके ऊपर आप कमेंट करना चाह रहे थे, वो कर लीजिए और फिर हम ज़रा ये लीगल इश्यूज़ के ऊपर भी आते हैं। देखिए, बसरा साहब जो बात कर रहे हैं ना, मैंने तो इस बात का पहले भी जिक्र किया है हो सकते हैं कि बहुत सर एक बंदा तो एक से ज्यादा जगह पे पॉसिबल नहीं है मौजूद हो। ये एक पुराने वतीरे हैं, ये जो है उसी चीज को रिपीट किया जा रहा है कि एक विक्टिमाइजेशन हो। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इसकी लीडरशिप ने जैसे 9 मई का वाक़े की मजम्मत की थी और कहा था कि ये वाक़या जो है पाकिस्तान की ऊपर हमला है, जिन्ना हाउस पे हमला है। इस तरह ये भी इस बात की भी मजम्मत की थी कि जो लोग बेगुनाह है, इस वाक़े में इन्वॉल्व नहीं है, उन लोगों के साथ भी ज्यादती नहीं होनी चाहिए। तो आज भी हम इसी बात का करते हैं कि जो लोग इन वाक़यात में मुलव्वस नहीं है, उनके साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। और बहरहाल बसरा साहब की फिर ख्वाहिश वही है और इनकी लीडरशिप की भी, ये उन्हीं लोगों के साथ बातचीत करना चाहते हैं जो इनको 2018 में हुकूमत में लेके आए थे। ये चाहते हैं उन्हीं के साथ मामला तय हो, सियासी कुफ्तों के साथ मामला तय ना हो। जब ये कहते हैं ना कटहरे में लाके खड़ा करें, या खालिद जमील साहब आप कहते हैं कटहरे में आप तब ला सकते हैं जब सियासी कुफ्ते सारी साथ बैठी हो। मैं यही तो कहता हूं, मैं सारों के लिए कह रहा हूं। बिल्कुल, आप किसी के साथ जो है गठजोड़ ना करें तो आप सारे मामलात को सीधे तौर पे रख सकते हैं। हर किसी को अपना अपना काम करना चाहिए, सियासी जमातों को सियासत करनी चाहिए, अदलिया को इंसाफ। जब कोई ना कोई सियासी कुव्वत रेफरी के साथ मिल जाएगी तो फिर तो मैच फिक्स ही होगा। वैसे जुल्फकार साहब, ये रेफरी भी नहीं होना चाहिए किसी को। देखें, ये रेफरी का किरदार तो अदलिया का होता है ना। कोई दूसरा आके रेफरी बन जाएगा तो इसका मतलब ये कि अपनी डोमेन से बाहर जा रहा है। आप नहीं समझते कि रेफरी को भी सिर्फ अदलिया को होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को होना चाहिए, कोई तीसरा फरीक रेफरी नहीं होना चाहिए? मैं ये समझता हूं कि ये जो रेफरी वाला मामला, ये पार्लियामेंट के अंदर तमाम सियासी कुव्वतों को बैठ के खुद मामला तय करना चाहिए, कोई थर्ड पार्टी होनी नहीं चाहिए। तो ये तो अदलिया का भी इसमें कोई रोल नहीं बनता कि पार्लियामेंट जमहूरी और पार्लिमानी मामलात के अंदर, हुकूमती मामलात के अंदर दखल अंदाजी करे, ना कोई और इदारा इसके अंदर करे। तमाम इदारों को अपनी अपनी आईनी हदूद में रह के काम करना चाहिए जो आइन और कानून में लिखा हुआ है। अच्छा, ये सबसे ज्यादा जरूरी अमल है। अच्छा, एक चीज़ और जो बड़ी अहम, आज मैं वज़ीर कानून साहब का वो स्टेटमेंट और तकरीर देख रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि वकला का जो एहतजाज है वो दहशत गर्दी नहीं है और उनके खिलाफ कोई दहशत गर्दी के मुकदमात कायम नहीं होंगे, विच इज़ गुड साइन कि ठीक है, एक प्रोटेस्ट जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, चाहे वो वकला का हो, सहाफ़ियों का हो, सियासी वर्कर्स का हो, सिविल सोसाइटी का हो, किसानों का हो, मजदूरों का हो। ये प्रोटेस्ट तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ने गारंटी दी हुई है। तो लेकिन वही वज़ीर कानून फिर ये क्यों भूल जाते हैं कि जब सियासी वर्कर्स या सहाफ़ी या मजदूर या किसान जब एहतजाज करते हैं तो उनके खिलाफ ये दहशत गर्दी के मुकदमात क्यों बन रही हैं? आप नहीं समझते कि ये सिलसिला ख़त्म होना चाहिए? मैं समझता हूँ ऐसे जो भी पाकिस्तान के अंदर सियासी पार्टीज हैं या जो भी इदारे हैं या जिन लोगों को सियासी जमहूरी हक है कि वो आइन और कानून के तहत अपना एहतजाज करें, जुलूस निकालें, जलसा करें, अपनी आवाज़ उठाएं, आइन और कानून की हदूद में रह के, उनको इजाजत होनी चाहिए। ये तो किसी के ऊपर कदगन होनी नहीं चाहिए, ना रुकावट होनी चाहिए। इस बात पे तो पीपल्स पार्टी और उसकी क़यादत हमेशा से इस बात के ऊपर हमेशा से आवाज उठाती आई है कि ये राइट होना चाहिए।
आइन और कानूनी जो राइट दिया गया है इसको ख़त्म नहीं होना चाहिए। ज़रा मैं एक और सवाल उठाना चाह रहा हूँ, बसरा साहब आपकी तरफ आ रहा हूँ कि 3-4 बड़े अहम केसेस हैं, चाहे वो इंतखाबी निशान वाला केस था जो गालबन 13 जनवरी को हुआ था और उसके खिलाफ पटिशन 5 या 6 फरवरी को दायर हुई थी, अभी तक वो केस नहीं लगा। इसी तरह फौजी अदालतों का केस लटका हुआ है और वहाँ पे 1 साल हो चुका है, लोग मिलिट्री कोर्ट्स के उसके कस्टडी में है और दीगर इसी किस्म के कुछ केसेस हैं। लेकिन बड़ी हैरत होती है हमें कि इलेक्शन कमीशन जो है कि जिस दिन पिटीशन फाइल करता है उसी दिन उसकी तारीख भी लग जाती है, उसी दिन अगला बेंच भी बन जाता है। तो ये हमें जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, आप नहीं समझते कि कुछ आपकी लीगल साइड से भी शायद कोताही होती है कि वो बार बार एप्लीकेशन दस्तक क्यों नहीं खटकाते कि अर्ली हेयरिंग होनी चाहिए, अर्ली हेयरिंग होनी चाहिए, याद दहानी क्यों नहीं कराते वो? पहली बात तो जुल्फिकार बदर साहब, हम सिर्फ उस आइन पर अमल चाहते हैं जो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने मुतफिका आइन दिया था, जिसको आपकी पार्टी ने और नवाज शरीफ ने एक वार्डरोब में अलमारी में बंद करके ताला लगा दिया है और इस वक्त सस्पेंडेड है, आइन खतरे में है, सिर्फ आप लोगों की पार्टियों की वजह से। हम चाहते हैं कि आइन पे अमल हो, अदलिया अपना काम करे, एस्टेब्लिशमेंट अपना काम करे, पार्लियामेंट अपना काम करे। दूसरी बात, बिल्कुल खालिद जमील साहब, यही सवाल तो हम उठा रहे हैं। आप देखिए 1 साल हो गया है कि 9 मई पे हमने कहा जुडिशियल कमीशन बना दें, नहीं बना। हमने कहा मिलिट्री कोर्ट्स वाला केस टेकअप करें, जुडिशियल उस पे नहीं बना। बुनियादी इंसानी हकूक की दरखास्त, देन 8 फरवरी वाला जो डाका है और इमरान खान साहब पेश हुए वीडियो लिंक के जरिए, उन्होंने भी चीफ जस्टिस काजी फायज साहब कहा कि इतने अरसे से हमारी एप्लीकेशन पड़ी हैं, काइंडली वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दें, नहीं हुई। अब दूसरा तरीका देखिए, हमारे खिलाफ बल्ले का केस आता है, छीनने का, इंट्रा पार्टी इलेक्शन आता है, आरओज का आता है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का आता है, वो रातों रात ना सिर्फ लग जाते हैं बल्कि हमारे खिलाफ उनके फैसले आ जाते हैं। इतना तेजी से जो इंसाफ चीफ जस्टिस साहब काजी फायज साहब उनको दे रहे हैं, कम से कम हमारी दरखास्तें लगा दें। और अब देखिए क्या हैरानकुन बात हुई है। अब हैरानकुन बात ये हुई है कि आज से 3 दिन पहले चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट के जज जो ट्रिब्यूनल है वो अपना अपना काम करेंगे, जो हाई कोर्ट के जजेस हैं। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इलेक्शन कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चला गया परसों, और चीफ जस्टिस काजी फायज ने 4 दिन बाद उसके 20 जून को तारीख रख दी है, जुमेरात को, कि आए मैं उस केस को लगा लेता हूं। भाई अगर उस केस को लगाना है तो 7-8 फरवरी वाला जो डाका है उसको भी लगा ले, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। यही तो खालिद जमील साहब प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े काजी जो हैं, हम उनसे बार बार गुजारिश कर रहे हैं कि खुदारा इस वक्त अदलिया में इतनी मुदाखलत हो रही है, आप कह रहे थे कोई मुदाखलत नहीं हो रही, उस पर कोई नोटिस नहीं है, जजेस गैर महफूज हैं, सहाफी जो है वो अगवा हो रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं, सियासी कारकुनों को अगवा किया जा रहा है, झूठे मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, उसके ऊपर जो कुछ हो रहा है हमें कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, चीफ साहब की तरफ से कोई नोटिस नहीं हो रहा, बल्कि सारे फैसले अच्छे इस तवक्को के साथ हम कि चलें आपके अर्ली हेयरिंग भी हो, और लेकिन जो भी फैसले हों इंसाफ और आइन और कानून के मुताबिक हों। बहुत शुक्रिया शौकत बसरा साहब आपका भी, जुल्फिकार अली बदर साहब बहुत शुक्रिया आपका भी। नाज़रीन आज तक के लिए खालिद जमील को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।